हेलो एंड वेलकम टू एनआईटी बिरगंज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचपी को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। यानी डाटाबेस के रूप में हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं। अब जो भी फॉर्म बनाएंगे उसमें जो डाटा फिलअप करेंगे पीएचपी में, उसमें का डाटा कैसे डाटाबेस में सेव करते हैं, डाटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें जो डाटा फिलअप करेंगे वो कैसे करेंगे, अगर कोई डाटा अनयूजेबल है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, और कोई डाटा है जिसको मॉडिफाई करना हो तो हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, और जो यूजर रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन शो करना उसको कैसे रिट्राइव करेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं डाटाबेस से। यानी डाटाबेस होता क्या है, तो देखिए डाटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डाटा। ऐसा जगह जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली वे से अरेंज करके रख सकते हैं, और जब हमें चाहिए तब हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। जो भी डाटा हमें चाहिए उसको यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो डाटाबेस क्या है, आपका ह्यूज कलेक्शन ऑफ डाटा है। जैसे देखिए डाटाबेस हो गया, डाटा इज अ कलेक्शन रॉ फैक्ट होता है, उसके बाद आता है डीबीएमएस, यानी डाटाबेस को मैनेजमेंट करना, इसको बोलते हैं डीबीएमएस। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक होता है डीबी, डीबी का मतलब होता है डाटाबेस कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डाटा, और एमएस का मतलब होता है मैनेजमेंट सिस्टम, द सिस्टम व्हिच मैनेज द ऑल डाटा इनसाइड द डाटाबेस। सो डाटाबेस में जितने डाटा हैं उसको मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब है कि देखिए अगर कोई डाटा वहाँ पर मिसिंग है तो उसमें हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब होता है इंसर्ट करेंगे। अगर कोई डाटा अननेसेसरी है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कोई डाटा हमें चाहिए तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, शो ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह हमें कोई इन्फॉर्मेशन जो ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, उसको मॉडिफाई करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपडेट यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट थिंग्स हैं जिसको मैनेज करने के लिए इनसाइड द डाटाबेस हम लोग एमएस को यूज करते हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर डीबीएमएस को कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ओल्ड वर्जन में क्या होता था कि सिंगल टेबल यूज करके सारे इंफॉर्मेशन को रखते थे, तो इससे क्या होता, दिक्कत क्या हो जाता था कि डाटा रिट्राइव करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता था। तो अभी के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर डी बी एम एस यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अब क्या कर दिए कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक एंटिटी के लिए अलग अलग टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, और उन सारे टेबल को एक दूसरे के साथ लिंक अप कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि एक तो इंफॉर्मेशन पार्टिकुलर एंटिटी का अलग अलग टेबल में सेव रहता है, उसके बाद हम लोग उसको एक्सेस करने में भी इजी हो जाता है। फिर डाटा कोई मिसिंग है उसको भी अरेंज करने में सही हो जाता है, कोई एरर है उसको भी फाइंड आउट करने में इजी हो जाता है। तो आजकल के समय में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर डी बी एम एस को यूज़ करते हैं। अब हम लोग का बात आ गया कि अब हम लोग पीएचपी में कौन सा आर डी बी एम एस यूज करते हैं। तो पीएचपी में हम लोग है ना ओपन सोर्स वाला माई एसक्यूएल को यूज करते हैं। माई एसक्यूएल आपका क्या है कि फास्ट इजी टू यूज आर डी बी एम एस सॉफ्टवेयर है, जो आपके सारे डाटा को स्टोर करके रखता है, और जब आप चाहिए तब उसको क्या करते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। माई एसक्यूएल देखिए आपका क्या है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब तो फ्रीली अवेलेबल, उसमें आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक पावरफुल प्रोग्राम है, विदाउट पेमेंट आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग कनेक्शन करने के लिए जाएंगे तो कुछ फंक्शन होते हैं जो फंक्शन आपको हेल्प करेंगे डाटाबेस के साथ लिंक अप करने के लिए। क्या क्या नाम है, तो देखिए एक नाम है माई एस क्यू एल आई फंक्शन। ये जो माई एस क्यू एल आई फंक्शन है ना, ये फंक्शन हेल्प क्या करता है, आपको माई एस क्यू एल के साथ लिंकअप करने को हेल्प करता है। यानी इस फंक्शन को आप याद करके रखिए, माई एस क्यू एल आई।
ये जो फंक्शन है आपको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, किससे? डाटाबेस के साथ। और आफ्टर वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? क्लोज करना है। तो आप क्या यूज कीजिएगा? MySQLi अंडरस्कोर क्लोज फंक्शन। ये फंक्शन आपको MySQL डाटाबेस से डिसकनेक्ट कर देगा। तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, पहला शुरू में हम लोग कर रहे हैं डाटाबेस के साथ लिंकअप करने के लिए। तो देखिए, स्टार्टिंग PHP जो लोकल सर्वर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं लोकल होस्ट से। उसके बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको देना है तो दीजिए, ऑलरेडी है तो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, एक वेरिएबल है CONN, उसमें उसके सामने क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? देखिए, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन। अभी MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा? इस लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका नाम पास किया गया। लोकल होस्ट को हम लोग कौन सा वेरिएबल में स्टोर किए हैं? $होस्ट में। सो यहाँ पर $होस्ट दिया गया। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड, ये तीन पैरामीटर हम लोग क्या करते हैं? MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन में पास करते हैं। अब यहाँ पर पास करने के बाद, है ना, ये अगर लोकल होस्ट से कनेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करेगा? कनेक्शन सक्सेसफुली करके मैसेज शो करेगा। अगर कनेक्शन नहीं हो पाया, इफ नॉट कनेक्शन, अगर कनेक्शन नहीं हो पाया तो आपको क्या करेगा? मैसेज शो कर देगा कुड नॉट कनेक्ट, और किस कारण से कनेक्शन नहीं हुआ वो एरर आपको डिस्प्ले कर देगा। तो फर्स्ट हम लोग का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है डाटाबेस को हम लोग क्या करें? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिंकअप करने की कोशिश करते हैं कि कनेक्शन हो रहा है कि नहीं सर्वर से। अगर कनेक्शन हो गया तो सक्सेसफुली, नहीं हुआ तो आपको एरर दिखाएगा। तो आफ्टर कनेक्शन के बाद दूसरा प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं कि डाटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? डाटाबेस में डाटा को स्टोर करना है। तो पहले तो हमें डाटाबेस क्रिएट करना होगा, उसके बाद टेबल क्रिएट करना होगा। तो देखिए, पहले हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद इसमें टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो हमें पहले डाटाबेस, उसके बाद आपको क्या क्रिएट करना है? टेबल, तब जाके हम लोग डाटा फिलअप करेंगे। तो सेकेंड फेज वर्क जो है वो है आपका क्रिएट डाटाबेस इन MySQL। तो देखिए, स्टार्टिंग फेज तो वही है, PHP लोकल होस्ट जो हमारे लोकल सर्वर है उसको इंडिकेशन करता है, उसको हम लोग कोई वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो SN बोल के वेरिएबल्स है, उसमें स्टोर कर रहे हैं ये। और उसके बाद यूजर नेम हम लोग ने रूट रखा है और पासवर्ड ब्लैंक है। उसके बाद ये जो है आपका, है ना, रूट, ये आप इंस्टॉलेशन करते समय भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप क्या डाटाबेस नेम देना चाहते हैं, वो डाटाबेस का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ये है आपका डाटाबेस नेम। सो मैंने BIT2 बोल के डाटाबेस नाम दिया है, इसको एक वेरिएबल डाटाबेस में स्टोर किए हैं। तो ये नेम ऑफ द डाटाबेस है, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? MySQLi फंक्शन में पास करेंगे। ये हो गया आपका लोकल होस्ट, ये हुआ आपका यूजर नेम, और ये हुआ आपका पासवर्ड। इस तीन पैरामीटर को हम लोग क्या करेंगे? MySQLi में पास करेंगे, पहले कनेक्शन चेक करने के लिए। तो अगर कनेक्शन, है ना, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो दैट मीन्स, है ना, कनेक्शन फेल, अदरवाइज कनेक्शन सक्सेस हो जाएगा। तो कनेक्शन सक्सेस होते ही अब वो क्या कर देगा? डाटाबेस क्रिएट करने के प्रोसेस में जाएगा। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको SQL कमांड क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर, क्रिएट डाटाबेस देन आफ्टर डाटाबेस नेम। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस देन आफ्टर डाटाबेस नेम। तो आप चॉइस आपका है कि डाटाबेस ने, ये सारे SQL कमांड्स है। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इंटरनेशनल लेवल में इसको SQL भी बोला जाता है। सारे डाटाबेस का एक ही लैंग्वेज होता है, दैट इज अ SQL और SQL। जैसे हम लोग
टेबल क्रिएट करेंगे तो लिखेंगे क्रिएट टेबल, देन आफ्टर टेबल नेम। उसी तरह अगर हमें डाटाबेस क्रिएट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट डाटाबेस, देन आफ्टर डाटाबेस नेम। आपको जो चाहिए उसका नाम दे सकते, जैसे मैं करूँ तो क्रिएट डाटाबेस देन आफ्टर डाटाबेस नेम होगा। तो ये आपको एसक्यूएल कमांड यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इस एसक्यूएल कमांड को हम लोगों ने किस वेरिएबल में रखा है, $SQL में। अब उसको हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर ये सक्सेस हो गया तो आपको मैसेज देगा डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेस। नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर क्या करेगा, एरर मैसेज शो अप कर देगा। एरर मैसेज दिखा देगा कि कनेक्शन नहीं हुआ, और सही कनेक्शन नहीं हुआ नहीं, डाटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद उस डाटाबेस को हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी डाटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करेंगे। तो ये सेकेंड जो फेज है इसमें क्या होता है, डाटाबेस क्रिएशन का काम होता है। अब इसके बाद डाटाबेस क्रिएट कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद क्या करना है, उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि डाटाबेस के भीतर टेबल होता है, टेबल में जाके हम लोग डाटा को सेव करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग फेज तो सब में वही है, ये सारे में यहाँ तक सेम चीज़ है। लोकल होस्ट जो आपका सर्वर नेम है, रूट यूजर नेम, पासवर्ड ब्लैंक, डाटाबेस नेम कौन सा है उसका डाटाबेस नेम। यहाँ पर पैरामीटर अब डाटाबेस को भी पास कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग ने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, इससे पहले डाटाबेस क्रिएट नहीं किए थे तो डाटाबेस नहीं पास कर रहे थे, अब डाटाबेस नेम को भी पास कर रहे हैं। तो ये हो गया लोकल होस्ट, ये हो गया आपका रूट यूजर नेम, ये पासवर्ड, और ये हम लोग ने पास किया डाटाबेस नेम, जहाँ पर हम लोग को टेबल क्रिएट करना है। अभी हम लोग का डाटाबेस नेम क्या है, BIT2 बोल के है, इसको हम लोग पास करेंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए पहले कनेक्शन चेक करेगा, कनेक्शन है तो ठीक, नहीं है तो कनेक्शन फेल बोल के इंफॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद यानी यहाँ तक कॉमनली है, यहाँ तक आप लोग को सबको लिखना ही पड़ेगा हर एक में। अब आपको करना क्या है, टेबल क्रिएट करना है, तो आप एक SQL कमांड्स लिखेंगे। SQL कमांड यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल देन आफ्टर टेबल नेम, व्हाट द टेबल नेम यू वांट टू क्रिएट। तो आपको करना है, जैसे लिखिए क्रिएट टेबल, आप एक बनाना क्या है, स्टूडेंट, तो आपने क्या लिखा है, स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन आफ्टर फील्ड नेम जस्ट लाइक रोल नंबर, ये किस टाइप का है, इंटीजर, सो वी राइट INT। उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक है, किस टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं, कैरेक्टर टाइप, सो वी राइट हियर द कैरेक्टर। व्हाट द साइज ऑफ द फील्ड, वो हम लोग को डिफाइन करना है। उसके बाद आपका एड्रेस हुआ, तो एड्रेस लिखे, ये किस टाइप का है, ये भी कैरेक्टर टाइप है, सो यहाँ लिख दिया। कितना साइज देना है वो आप साइज दे देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं इन डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस में इसी तरह टेबल क्रिएट किया जाता है। तो वही SQL कमांड्स हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, इसको स्टोर किस वेरिएबल में किया, $SQL में। आप सबको पता है कि डॉलर सिंबल इन PHP हर एक वेरिएबल्स में लगाते हैं। तो अब उसको यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर सक्सेसफुली हुआ यानी टेबल आपका क्रिएट हो गया तो मैसेज क्या आएगा, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपका रन हो जाएगा और मैसेज शो कर देगा। अगर एरर हुआ तो यानी टेबल आपका क्रिएट नहीं हुआ तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा एरर करके। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस के बाद टेबल क्रिएट करते हैं। तो अब टेबल भी क्रिएट हो गया, यानी हम लोग का क्या हो गया कि इनसाइड द डाटाबेस एक टेबल बन गया। इस टेबल का में फील्ड नेम क्या है, रोल है, उसके बाद आपका स्टूडेंट नेम है, और उसके बाद आपका क्या है, एड्रेस है। तो ये आपका टेबल बन गया। अब इस टेबल बनने के बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू फिलअप करेंगे। तो वैल्यू फिलअप करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स टू ऐड द रिकॉर्ड्स इनसाइड द टेबल, टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो फिर चलते हैं इसमें, देखें क्या है।
फर्स्ट पेज यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चीज़ है सब में। ये आपका सर्वर नेम, उसके बाद रूट है ना, यूजर नेम, इसी को पास किया जाएगा डाटाबेस यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, अगर कनेक्शन सक्सेस हो गया डाटाबेस का, तो डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली करके मैसेज प्रिंट कर देगा। उसके बाद करना क्या है, मेन चीज़ ये है आपको इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट करना है किस टेबल में, उस टेबल का नाम ये है, तो स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करना है। क्या वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो रोल नंबर, देन आफ्टर नेम, देन आफ्टर एड्रेस। और एक चीज़ याद करना है कि न्यूमेरिक वैल्यू हो तो उसको सिंगल कोड में नहीं लिखना है, अगर वो कैरेक्टर टाइप है तो उसको क्या करना है, सिंगल कोड में यूज़ करना है। तो हमारे टेबल में क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है, रोल नेम एड्रेस। तो हम यहाँ से वैल्यू कितने पास करेंगे, 3। ये रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस, इसको पास करेंगे। अब ये जो हम लोग चीज़ लिखते हैं, ये हम स्टोर कहाँ होगा, इन वेरिएबल एसक्यूएल में, कोई भी नाम दे सकते हैं, चॉइस आपका है। उसके बाद उसको एक्सिक्यूट कराएंगे, है ना, कनेक्शन के साथ एक्सिक्यूट कराएंगे। अगर वो एक्सिक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली तो रिकॉर्ड इंसर्टेड बोल देता है, नहीं हुआ तो एरर दिखा देगा। तो देखिए आप लोग को करना क्या ना, एक अगर प्रोग्राम सही ढंग से लिख लिए तो बाकी सब ऊपर वाला सेम ही होता है, नीचे वाला भी यहाँ से सेम ही है। बस मेन पॉइंट्स क्या है कि इस लाइन को ध्यान देना है, यहीं पर होता है जो आपको इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है उस चीज़ को। जो नेक्स्ट है देखिए, शो अप करना है, मुझे रिकॉर्ड देखना है, जैसे रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड को शो करना है। तो पहला शुरू में क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में सेम प्रोसेस, डाटाबेस के साथ लिंक अप करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वही एसक्यूएल कमांड यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, रिकॉर्ड देखना है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, किसका रिकॉर्ड देखना है, तो जिसका रोल नंबर 1 है, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 1। सो व्हेन वी राइट दिस वन, तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा, रोल नंबर 1 के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। तो इस एसक्यूएल कमांड को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला वेरिएबल्स में रखते हैं, इसको क्या करेंगे, एक्सिक्यूट कराते हैं। अगर रोज 0 से ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा, फेच द एसएससी, मतलब इसको डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज एरर दिखा देगा। तो ये हो गया आपका, क्या करना है कि शो ऑफ करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है। आप इंफॉर्मेशन क्या देखना चाहते हैं फ्रॉम द डाटाबेस, उसके अनुसार कंडीशन यूज करते हैं। अगर हमें सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट का दिखा देगा। इसमें रोल नंबर 1 के रिकॉर्ड को शो करता है, इसमें ऑल रिकॉर्ड्स को शो करता है। उसी तरह अगर हमें इंफॉर्मेशन देखना है ओनली फॉर द बीरगंज बोल के एड्रेस है, तो हमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू बीरगंज, एड्रेस इज इक्वल टू बीरगंज लिख देंगे, तो क्या करेगा, बीरगंज के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। तो ये तो एसक्यूएल कमांड्स लिखना है आपको, क्या आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, शो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपडेट, अपडेट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि मॉडिफाई करना। आपको क्या करना है कि जो ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड है और उसमें कुछ चेंजिंग हुआ हो, तो उसके रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अपडेट। ऊपर वाला सारा चीज़ सेम ही होता है सब में कनेक्शन के लिए। उसके मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर एसक्यूएल जो कमांड है उसी को देखना है, अपडेट टेबल नेम, यानी आपको अपडेट कहाँ पर करना है, तो कौन सा टेबल, उस टेबल का नाम होना चाहिए। तो अपडेट टेबल नेम आपका क्या है, स्टूडेंट, तो ये आप लिखेंगे स्टूडेंट। क्या करना है आपको, चेंज क्या करना है, तो ये लिखना है सेट, हमें नेम चेंज करना है। तो हम लोग ने क्या लिखा है, एस नेम इज इक्वल टू, है ना, कौन सा नेम चेंज करना है उस नाम को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एस नेम इज इक्वल टू, किसका चेंज करना है उसमें,
उसका कंडीशन यूज करना है वेयर रोल इज इक्वल टू 1। सो जिसका रोल नंबर 1 है उसके नेम को क्या कर देना है, आपको चेंज करना है। नेम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जो भी नाम हो वो रिप्लेस होके राज आ जाएगा। इसी तरह मानिए कि अगर आपको एड्रेस चेंज करना हो, ठीक है, तो फिर सेम प्रोसेस है, अपडेट देन आफ्टर टेबल नेम, उसके बाद सेट, यहाँ पर लिखेंगे किस फील्ड में चेंज करना है, वही लिखेंगे एड्रेस इज इक्वल टू, अब मानिए मुझे बीरगंज पहले से था, अब उसको काठमांडू कर देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे काठमांडू। ठीक, तो जिस रोल नंबर 1 है उसका एड्रेस अब चेंज होके क्या हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। तो ये है आपका अपडेट के लिए। अब लास्ट होता है अननेसेसरी रिकॉर्ड्स है जिसका यूज नहीं है, तो उसको हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट वी यूज द डिलीट। डिलीट का मतलब होता है टू रिमूव द डाटा फ्रॉम टेबल विच आर अननेसेसरी। तो देखिए फर्स्ट पेज तक सबका वही है, आपको ये कनेक्शन करना ही होगा। उसके बाद मेन पॉइंट्स क्या है कि आपको करना क्या है, तो डिलीट करना है। तो आप लिखेंगे क्या, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, उस टेबल का नाम। सो डिलीट फ्रॉम, हम लोग का टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। किसका डिलीट करना है, रिकॉर्ड। सो यहाँ लिख देंगे कंडीशन में वेयर रोल इज इक्वल टू 1, यानी जिसका रोल नंबर 1 है उसके रिकॉर्ड को क्या करो, डिलीट कर दो। तो ये आपने कंडीशन एसक्यूएल कमांड लिखा, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा है। ओके, अगर सक्सेस होता है तो यहाँ मैसेज आपका क्या दिखा देगा, रिकॉर्ड डिलीटेड बोल के दिखा देगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अननेसेसरी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मानिए ग्रुप ऑफ वैल्यूज को डिलीट करना हो, जैसे रोल नंबर 5 से जितने भी ऊपर है उन सबको डिलीट करना हो, तो आपको लिखना क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज ग्रेटर देन 5। तो 5 से ऊपर के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर मुझे जिसका एड्रेस बीरगंज है उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू बीरगंज। तो ये क्या हो जाएगा, आपको जिसका भी एड्रेस बीरगंज है उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि वर्क हो गया। ये पहले आपको करना क्या है, डाटाबेस के साथ चेक करना है, लिंकअप करना है। उसके बाद डाटाबेस सही पहले लोकल होस्ट से क्रिएट कर चेक करना है कि कनेक्शन होता है कि नहीं। उसके बाद आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। उसके बाद आपको टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद आप वैल्यू फिलअप करेंगे, तो इंसर्ट यूज़ करेंगे वैल्यू फिलअप के लिए। अगर आपको कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपको शो अप करना है, रिकॉर्ड दिखना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, सेलेक्ट यूज़ करना है। और अननेसेसरी रिकॉर्ड है जो अननीडेड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिलीट कमांड यूज़ कर देंगे। तो इन्हें डीएमएल भी बोला जाता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन एसक्यूएल। ये कमांड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब चल के देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारा वार्म सर्वर है, इस वार्म सर्वर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर वार्म सर्वर हरा कलर हो जाने के बाद क्या हो गया, आपका वार्म सर्वर एक्टिव हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सारे प्रोग्राम को लिखना कहाँ है, तो पहले ओपन कीजिए सी ड्राइव। उसके बाद चाहिए यहाँ पर फोल्डर होता है वार्म, ठीक है। जब आप वार्म सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वार्म। इसको ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फोल्डर नेम है www, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। और फोल्डर में क्या कीजिए, वो सारे प्रोग्राम को नोटपैड में लिख लीजिए और उसको .php में सेव कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी करके रखा हुआ है, यही सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग ने अभी देखा। जैसे ये देखिए, ये कनेक्शन करने के लिए हो गया। उसी तरह सेकेंड जो है
हम लोग ने यूज किया था डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, वहाँ यहाँ पर दिया है डाटाबेस क्रिएट करने के लिए नाम दिया है NIIT। उसी तरह हम लोग ने ये जो हुआ टेबल क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें रोल नेम देंगे। तो ये हम लोग ने क्या किया है, सेम जो वहाँ पर प्रोग्राम देखे हैं उसी प्रोग्राम को हम लोग ने यहाँ पर लिखा, उसको सेव कर लिया .php में। अब जैसे हमने नोटपैड ओपन किया, यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको लिखा और सेव क्या कर दिया .php में, तो ये सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। अब इनको हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, सर्वर रन करना होगा। तो देखिए लोकल होस्ट करेंगे। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो हर एक लोकल होस्ट का, अगर कोई भी है ना सर्वर ऑलरेडी नहीं है तो आपका वार्म सर्वर ही दिखाएगा। मेरे पास ऑलरेडी IIS था तो मैं इसका पोर्ट नंबर 8085 यूज़ किया हुआ है। तो देखिए वार्म सर्वर इंस्टॉल हुआ है और रन भी हो रहा है। अब यहाँ पर हमें जो फोल्डर हम लोग बनाते हैं www के भीतर, वो योर प्रोजेक्ट में दिखाई देता है। तो यहाँ पर डाटाबेस को ओपन कर लेंगे, जो भी फाइल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और हम लोग जो भी डाटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, वो भी यहीं पर शो करता है। तो यहाँ देखिए PHP माई एडमिन है, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर तो जितने भी टेबल आप क्रिएट करेंगे, डाटाबेस आप क्रिएट करेंगे, वो सारे यहीं पर शो अप करेंगे। तो देखिए आपके डाटाबेस यहीं पर दिखाई शो करेगा और टेबल भी यहीं पर दिखाई देगा कि जिस डाटाबेस है उस डाटाबेस के भीतर। तो चलिए हम लोग रन करके चेक करते हैं वन बाय वन। पहला है DA1 DA2 DA3, यानी पहला है कनेक्शन चेक करना, दूसरा आपका क्या है कि डाटाबेस क्रिएट करना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए पहला है DA1, इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ कनेक्शन सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी मेरा लोकल सर्वर से कनेक्शन है, ये मैसेज शो कर दिया है पहला वाला। दूसरा हमें क्या करना था, डाटाबेस। हम लोग डाटाबेस कौन सा क्रिएट कर रहे हैं पहले देख लीजिए नेम। डाटाबेस, इसको ओपन करके देखिए, डाटाबेस नेम क्या है, NIIT, ये बनाना है डाटाबेस। आप यहाँ पर देखिए MySQL में यहाँ पर कोई भी NIIT बोल के डाटाबेस नहीं है। देखिए यहाँ पर डाटाबेस है नहीं है। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे से, तो देखिए यहाँ लिखा है डाटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। जाके यहाँ पर चेक कीजिए बना कि नहीं बना, रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए यहाँ पर डाटाबेस आपका बन चुका है। देखिए NIIT लिखा हुआ है, डाटाबेस आपका बन गया है, यानी हम लोग का कोड सही था, वहाँ पर डाटाबेस आपका क्रिएटेड हो गया है। ये रहा। इसके भीतर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो टेबल्स फाउंड इन अ डाटाबेस, यानी अभी कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है। अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल के लिए हम लोग ने कोडिंग लिखा हुआ है थर्ड वन में, जो DA3 है उसमें। देखिए यहाँ पर DA3 है, इसमें हम लोग ने कोडिंग लिखा क्या है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यानी हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करके चेक करते हैं कि बनता है कि नहीं। तो DA3 को क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है, देखिए टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर जाके चेक कीजिए, इसको रिफ्रेश कीजिएगा तब जाके शो अप होगा। देखिए NIIT है, यहाँ पर 1 दिखा रहा है। 1 का मतलब देयर इज अ टेबल, ओनली 1 टेबल देयर। इस टेबल का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट, यानी आपने जो बनाया टेबल वो यहाँ पर दिख रहा है। इसको क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर टेबल में क्या क्या फील्ड है उसको शो कर रहा है। तो हम लोगों ने बनाया क्या था, रोल, स्टूडेंट नेम, एड्रेस। यहाँ पर तीनों दिख रहा है, रोल, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस। तो इस तरह आपको क्या करना है कि टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल तो यहाँ पर क्रिएटेड हो गया, लेकिन अभी वैल्यू यहाँ पर कुछ है नहीं। अब इसके लिए हम लोग ने नेक्स्ट वन देखिए, DA4 को ओपन करते हैं। इसमें क्या किया गया है, देखिए
जो टेबल है उसमें वैल्यू फिलअप किया हुआ है। तो हम लोग अब इस DA4 फाइल को रन करेंगे कि वैल्यू को वहाँ पर फिलअप कर दे। तो आपको क्या करना है, रन करके देखना है। देखिए ये आपका DA4 फाइल है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ बोल रहा है डाटा कनेक्शन सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी आपका रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड है कि नहीं है। यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए आपका रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड दिख रहा है। रोल नंबर 1, नेम इज राम, एड्रेस इज बीरगंज। यही वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर फिलअप किया हुआ था। देखिए रोल नंबर 1, नेम राम, एड्रेस इज बीरगंज, वो वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ पर टेबल में फिलअप हो गया। इसी तरह आप और भी वैल्यू फिलअप करना चाहें तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया रिकॉर्ड फिलअप। अब हम लोग DA6 में देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें रिकॉर्ड दिखाना है, जो रोल नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड को शो करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस DA6 को रन करना है। चलिए यहाँ DA6 इसको क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड कनेक्शन सक्सेस, रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, रोल नंबर 1, नेम इज राम, एड्रेस इज बीरगंज, यानी आपका सेलेक्ट कमांड का इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो अप कर दिया। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट कमांड। तो हम लोग ने इंसर्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए कमांड हम लोग ने क्या लिखा था, देखिए अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू राज। इससे पहले स्टूडेंट का नाम क्या था, राम था। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। किसका, रोल नंबर 1 का। तो चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर DA7 को क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा, टेबल कनेक्शन सक्सेसफुली, डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, रिकॉर्ड अपडेटेड, यानी रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका। चल के सो देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं। रिफ्रेश करते, देखिए पहले राम नहीं आ रहा है, अब इसको रिफ्रेश कीजिए। अब यहाँ पर टेबल को ओपन कीजिए, देखिए नेम चेंज हो चुका, यहाँ पहले राम था, अब क्या हो चुका, राज हो चुका, यानी अपडेटेड हो चुका। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब लास्ट जो वर्क बाकी है वो हुआ आपका डिलीट का। तो ये है आपका टेबल, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। किस टेबल से डिलीट करना है, स्टूडेंट से। किसको, रोल नंबर 1 को। तो चलिए इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं डिलीट होता है कि नहीं। ये आपका DA7 हो गया, इसको रन किए, यहाँ लिख रहा है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुका। चेक कर लेते हैं, देखिए रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, यानी आपका रिकॉर्ड क्या हो चुका, डिलीट हो चुका। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, DML कमांड को यूज कर सकते हो। DML को यूज करके, यानी DML का मतलब होता है इंसर्ट अपडेट डिलीट को एंड सेलेक्ट, इसको यूज करके आप PHP में रिकॉर्ड फिलअप भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड को शो अप कर सकते हैं, रिकॉर्ड मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में